स्टॉक मार्केट्स विल दे क्रैश? यही क्वेश्चन का आंसर हम सब ढूंढ रहे हैं और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज ना मैं आपको फैक्ट से ज्यादा ओपिनियन शेयर करूंगा ऑफ नॉट ओनली मी बट ऑफ एवरीवन। आज क्या हो रहा है मार्केट्स में, हिस्ट्री क्या है ना, टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लेसन फॉर यू। मैं तो आपको बोलूंगा please share this video with as many people as possible so that they understand this about the world of stock markets। कोई स्टॉक मार्केट ग्रुप है, कोई स्टॉक मार्केट टेलीग्राम ग्रुप है, ये है वहां ये वीडियो भेजो, उनके लिए बहुत जरूरी है। क्यों, मैं आपको भी बता रहा हूं क्योंकि देखो यार, लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट्स ओवरवैल्यूड है, जहां पे बफेट इंडिकेटर इंडियन मार्केट्स का 1.33 आ रहा है, जबकि हमारा 10 ईयर एवरेज 0.9 समथिंग है। एंड अगर मैं दूसरी इकोनॉमी से कंपेयर करूंगा तो चाइना तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसलिए चाइना का, जिसका बफर इंडिकेटर इतना कम है, कितने एफपीआई चाइना और हांगकांग जैसे मार्केट्स भाग रहे हैं। अब द क्वेश्चन इज विल मार्केट्स क्रैश और नॉट? बिकॉज सीइंग ऑल दिस, इंडियन इकोनॉमी के फैक्टर्स आर स्टिल गोइंग गुड। मतलब फिस्कल डेफिसिट अच्छा हो रहा है, हमारा इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल्ड है, और अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूंगा तो इंडियन इकोनॉमिक फैक्टर्स आर डूइंग गुड। बट तभी भी उड़न लोग कि मार्केट क्रैश करेगा। अब मैं आपको इसका पहले एक समरी बताता हूं, फिर ओपिनियंस पे जाएंगे लोगों की। सबसे पहली चीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। एक इकोनॉमिक एनालिस्ट होता है, एक एनालिस्ट होता है, उसके खुद के बड़े बायसेस होते हैं, ठीक है। अब कुछ एनालिस्ट होते हैं जो बाय नेचर बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो हमेशा अप दिखते रहेंगे, राइट। कुछ एनालिस्ट होते हैं जो बाय नेचर थोड़े पेसिमिस्टिक होते हैं, तो उनको हर चीज में क्रैश दिखता है। और फैक्ट्स का तो सर ऐसा है कि एक फैक्ट को आप समझ सकते हो, इसकी ये तो बड़ी अच्छी चीज है, बुल रन होगा, एक दूसरा बंदा उससे कि ये फैक्ट तो खराब है, इसलिए देखो बेरन होगा। नॉट सेइंग कि somebody is good or bad, आई एम सेइंग कि दिस इज द डिफरेंस इन नेचर जो आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज आपको समझनी चाहिए, लोग तो क्रैश बोलते जाएंगे, बट क्रैश होगा कब ये किसी को नहीं पता। हो सकता है अगले हफ्ते हो जाए, अगले 2 महीने हो जाए, अगले 4 महीने हो जाए, अगले 3 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, किसी को कुछ नहीं पता। अनसर्टेनिटी। जो एनालिस्ट बोल रहे हैं, क्या वो 100% सच होगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी। तो अंडरस्टैंड दिस, एनालिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब एक ये नेचर भी होता है, और ये बहुत बार इसमें एनालिस्ट पकड़े भी गए हैं कि सपोज मार्केट्स बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मार्केट्स ऊपर जाए जा रहे हैं, सब बुल रन, सब बुल रन, सब बुल रन, सब बड़े मजे में है। अब एनालिस्ट भी बोलेगा मार्केट्स विल डू इवन बेटर, इवन बेटर। जो पूरी जनता बोल रही है, तो क्या उसकी कोई सुनने वाला है ना? जब सब बोल रहे हैं मार्केट्स चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, और वो एनालिस्ट बोलता है भाई मार्केट्स गिरेगा, लिख के ले लो। मैं आपको बता रहा हूँ ये रीजन है क्यों। फैक्ट्स घुमा दी उसने साइड से, आप बोलेगा अच्छा कौन है, वो पेपर सर्कुलेट होगा, उस एनालिस्ट का नाम फैलता है। Are you getting what I'm saying? अगर आप देखोगे भी जो 2008 का सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, ठीक है, मार्केट क्रैश की थी 2008, बट सर वो लोग मार्केट क्रैश के बारे में बात करने लगे थे सिंस 2002-2003, और फिर बोलते कि देखो मैं बोला था ना मार्केट क्रैश कर दिया। तो द पॉइंट इज कि किसी को पता नहीं दोस्त कि मार्केट्स कब क्रैश करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सर हम दोनों साइड्स की चीजें सुने। एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू हैव अ वेरी थिक स्किन, यू नीड टू हैव अ ओपन माइंड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, एंड फिर यू डिसाइड विद अ कलेक्टिव थॉट। जो इतना आसान होता नहीं है सर, जब आपके मार्केट में पैसे लगे हो, राइट, एंड यू आर इनटू इट, और आप किसी की थ्योरी पढ़ रहे हो कि मार्केट्स विल क्रैश, और आपने तो इसलिए इन्वेस्ट किया बिकॉज योर कन्विक्शन कि मार्केट चढ़ेगा। आसान नहीं होता उसको सुनना, हर चीज में मन करता है उसको उल्टा पलट के जवाब दे दो। बट दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट्स एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स। सो आज क्या करेंगे ना, आज मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं मार्केट क्रैश के बारे में, एंड वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर व्यू। एंड अगेन वीडियो को लाइक जरूर करना, हमें बहुत मदद मिलती है, एंड ये वीडियो आपको शेयर करनी है अपनी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट सबको आइडिया पड़ पाए कि मार्केट्स में हो क्या रहा है। तो शुरू करते हैं सर हैरी डेंट से। अब ये न्यूज में बहुत ज्यादा है। हैरी डेंट बाय द वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एल्यूमनाई हैं, एंड ही इज क्रेडिटेड कि इन्होंने जो जापानीज का बबल बर्स्ट हुआ था 1989, ही प्रेडिक्टेड इट। जो .com का बबल बर्स्ट हुआ था 2000 में, ही प्रेडिक्टेड इट। और ये प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, ये क्या करेंगे, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, इकोनॉमिक साइकिल्स, मार्केट एनालिसिस और सेवरल फैक्टर्स को एक साथ मिलाएंगे, फिर अपनी थ्योरी बनाएंगे। तो हैरी डेंट इज वन पर्सन जिनकी बहुत इज्जत होती है, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स ऑफ ऑल टाइम। आई वोंट बी वेरी फार इफ आई से दिस। अब वो बोल रहे हैं सर कि स्टॉक मार्केट्स क्रैश नहीं करेगा, स्टॉक मार्केट्स बर्बाद हो जाएगा। ही इज सेइंग वी आर नॉट इन अ बबल, वी आर इन अ बबल ऑफ बबल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग द मैग्नीट्यूड कि लोग इतना टेंशन भी क्यों आ रहे हैं हर जगह। ये देखिए, ये बोलते हैं S&P 500 विल क्रैश बाय 86%। 86% S&P 500 क्रैश हो जाए, आप समझो दुनिया क्या रहेगी, क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता सर। 86% का क्रैश कर गई तो वो ये बोल रहे हैं कि नैस्डैक कंपोजिट कैन क्रैश अप टू 92%।
वो बोल रहे हैं एनवीडिया, जिसके इतना बोलबाला है, एनवीडिया में इतने सब एक्साइट हो रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा हीरो स्टॉक विल गो डाउन बाय 98%। अब लिसनिंग टू दिस यू माइट थिंक कि गोरिल्ला कैसे, बिकॉज अब अगर आप देखोगे बबल बर्स्ट कब होता है, 5-6 साल में जनरली साइकिल का कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक तो ऐसा बबल बर्स्ट हुआ नहीं, मार्केट से ऊपर चढ़ी जा रहा है, चढ़ी जा रहा है, ऐसे तो बड़ी थ्योरीज रॉन्ग हुई। इसी पे हैरी डेंट बोलते हैं कि ये जो बबल है ना पिछले 14 साल से बनता जा रहा है, और इस बबल की शुरुआत हुई थी 2008 में सब प्राइम क्राइसिस में। सो 2000 का जब क्राइसिस हुआ, यूएस मार्केट की बैंड बज गई थी, हालत खराब थी। उस समय फेड के चेयरमैन थे बेन बर्नाकी, एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट बाय द वे। अब बेन बर्नाकी ने फोकस किया कीनीजियन थ्योरी पे। ये जब पार्ट जरूर सुनना, इसको ध्यान से सुनना, जो मैं अभी आपको पार्ट बताने वाला हूं सर, ये आपने समझ लिया, आपकी मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग में पत्थर कर दूंगा, पत्थर। और आपको पता है जब गोरिल्ला आपके पीछे खड़ा है, आपको मार्केट्स की टेंशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस आराम से सुनो। तो बेन बर्नाकी ने अपना ध्यान दिया कीनीजियन थ्योरी पर। अब इकोनॉमिक्स में थ्योरी तो भरी हुई है हर जगह सर, थ्योरी भरी हुई है, ठीक है। कीनीजियन थ्योरी ये बोलती है व्हेन यू पंप मनी इनटू एन इकोनॉमी दैट इकोनॉमी डज वेल। मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं। कीनीजियन थ्योरी बोलती है कि किसी भी इकोनॉमी में सर, अगर इकोनॉमी डेड हो रही है, ठीक है, आप क्या करो, उस इकोनॉमी में पैसे डाल दो, उस इकोनॉमी के हर बंदे को 2-5 लाख रुपए दे दो। एग्जाम्पल होगा क्या, लोग के पास पैसा आ गया, लोग खर्चा करेंगे, वो टीवी बेटर लगाएंगे, वो घर को रिफर्बिश करा लेंगे, नए कपड़े खरीद लेंगे, गाड़ियां खरीद लेंगे, खर्चा करेंगे, कंपनीज की सेल्स बढ़ जाएगी, कंपनीज की सेल्स बढ़ जाएगी तो फिर कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, सेल्स भी बढ़ गई, तो कंपनी क्या करेगी, नौकरी और देगी। जब कंपनियां नौकरियां और देंगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ गई, हम और खर्चा करेंगे। कीनीजियन थ्योरी क्या बोलती है सर, बस इकोनॉमिक साइकिल चल पड़ा। बेन बर्नाकी ने इस पे फोकस किया, जहां पे उन्होंने भर के इकोनॉमी को सर स्टिमुलस पैकेज देना शुरू कर दिया, क्वांटिटेटिव ईजिंग देना शुरू कर दिया। अभी तो चलो बहुत बड़े शब्द हो गए, बेसिकली इकोनॉमी के अंदर पैसा शफ करने लग गया, ठीक है। आप उसको ऐसे इमेजिन करो कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट हॉस्पिटल में एकदम ऐसे फ्लैट डेड पड़ा है, तो डॉक्टर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक को देता है ऐसे 1 2 3 क्लियर, चार्ज 1 2 3 क्लियर, और फिर पेशेंट उठ जाता है। वो जो मनी चार्ज हो रहा है ना, इकोनॉमी पेशेंट है, वो जो चार्ज है वो मनी चार्ज है जो गवर्नमेंट दे रही है। अब द थिंग इज कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है इससे। जो पेशेंट बीमार था वो तो भाई साहब बीमार ही है, बट वो खड़ा हो गया, वो ठीक हो गया है, वो चल फिर रहा है कुछ टाइम के लिए, और जब बाद में दोबारा लेट जाता है तो उसको दोबारा ऐसे चार्ज देना पड़ता है, बट हमें आदत पड़ गई है इसकी। आप देखोगे ये बेन बर्नाकी ने शुरू किया था कीनीजियन थ्योरी का ट्रेंड, जहां पे इकोनॉमीज में वो स्टिमुलस पैकेज में पैसे भर रहे हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे हैं, और तब से यूएस ने $27 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज इंट्रोड्यूस कर दिया है। आपने सुना होगा रॉबर्ट कियोसाकी जो बहुत बोलते हैं कि डेट है, व्हाट इज डेट, यही तो डेट है। जो पैसा है ही नहीं हमारे पास, उस पैसे को प्रिंट करके इकोनॉमी में कैसे आप सर्कुलेट कर सकते हो। इट्स लाइक अ स्टीरॉइड दे दिया मैंने पेशेंट को, उस समय पेशेंट नाचने लग गया ऐसे करके, तो हमें लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्व। सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, प्रॉब्लम अभी भी वो है। बट अब दिस इज द ब्यूटी अबाउट इकोनॉमिक्स कि किसी को घंटा कुछ नहीं आता, एंड विद आई मीन इट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। इकोनॉमिक्स में किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अब लोगों ने इसको नॉर्मल समझ लिया 2008 से। अमेरिका स्टिमुलस पैकेज दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने सर भर की स्टिमुलस पैकेज दिए, जो बाइडेन है उन्होंने स्टिमुलस पैकेज दिए, सर इंडियन गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज दे रही है। और ऑब्वियसली कंपेयर टू यूएस तो हम बहुत बेटर है, हम बहुत कंट्रोल भी दे रहे हैं, बट हम देते हैं। इफ यू रिमेंबर कोविड में ये अंडर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज लॉन्च हुआ था ऑफ 20 लाख करोड़, सुना था? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज गिविंग 20 लाख करोड़ टू द इकोनॉमी। अरे भाई हम ये हो गए, वो हो गए, जिंदगी बदल गई। तो ऑब्वियसली न्यूज में उसको हाइप किया ही था, बट वो था क्या एसेंशियली? इट वाज अ स्टिमुलस पैकेज। डेट इकोनॉमी में बढ़ा रहे थे। व्हाट हैरी डेंट इज सेइंग, सर अभी जो डेट इतना साल चला है ना, मतलब 16-17 साल से चल रहा है, अब उसका टाइम आ गया है उस सबकी भरपाई करने के लिए। एंड हैरी डेंट इज सेइंग मार्केट्स विल क्रैश। ये बेसिक उनकी फिलॉसफी है। एंड अंडरस्टैंड दिस, इससे मार्केट्स का भी हटते हैं, आप इकोनॉमिक्स समझो। ये इकोनॉमिक्स है सर, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, जुगाड़ में चल रहे हैं सब। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ, दिस इज व्हाई आई लव इकोनॉमिक्स, द ब्यूटी, बिकॉज नोबडी नोस कल को क्या होने वाला है। एंड इट्स फूलिश फॉर अस टू होप दैट समवन विल टेल अस द फ्यूचर, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई बता ही नहीं सकता आपको। जैसे आई टेल यू, इकोनॉमिक्स जुगाड़, ठीक है। अभी बेन बर्नाकी के पास ये प्रॉब्लम आई, उन्होंने स्टिमुलस पैकेज जुगाड़ कर दिया, वो जुगाड़ सब चलाई जा रहे हैं, सभी चलाई जा रहे हैं जुगाड़, अभी तक जुगाड़ चल रहा है वो, ठीक है। अब मैं आपको एक और जुगाड़ बताता हूँ। वो जुगाड़ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है।
इकोनॉमी की हालत खराब थी, प्रॉब्लम हो रही थी। उस समय क्या था, मनी वाज बैक्ड अप बाय गोल्ड, जितना कंट्री में पैसा होगा उसी लेवल उतना ही वो मनी करेंसी प्रिंट कर पाएंगे, ये रूल था। फिर हो गया सर अपना ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में क्या डिसाइड किया, गोल्ड को छोड़ो, डॉलर खुद में एक एसेट है, और सबने मान लिया कि हाँ डॉलर की वैल्यू, यूएसडी की वैल्यू। तो जस्ट इमेजिन द अमेरिकन गवर्नमेंट कैन प्रिंट एज मेनी डॉलर्स एज पॉसिबल बिकॉज एवरीवन ही मान के बैठे डॉलर की वैल्यू है, जबकि एक्चुअलिटी में शायद नहीं है। अब स्टैंडर्ड इतना बन चुका है कि अब यूएस ने आदत डाली है कि भाई बस पैसा प्रिंट करते जाओ, प्रॉब्लम क्या है, वो जाओ पैसा प्रिंट कर दो, अच्छा प्रॉब्लम आ रही है और पैसा प्रिंट कर दो, कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी। मतलब अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज, जुगाड़। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चलो आगे बढ़ो, चलो ठीक है, हाँ देखते हैं आगे बढ़ो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। कमिंग बैक टू स्टॉक मार्केट, सो जो हैरी डेंट तो यही बोल रहे हैं कि इस वजह से मार्केट्स विल क्रैश, एंड ही सेइंग कि जो फेड के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी अल्ट्रा लो रहे हैं। उन्होंने भी ट्राई नहीं किया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, डेट इकोनॉमी का कम करें, बिकॉज शायद इस पॉइंट पे डेट कम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। फिर आ जाते हैं सर बीसीए की रिसर्च पे। अब ये बोल रहे हैं दैट बाय ईयर एंड बाय 2025 दे आर एक्सपेक्टिंग द स्टॉक मार्केट्स टू क्रैश, एंड दे आर सेइंग कि स्टॉक मार्केट्स तो 2014 के जो पी लेवल्स थे उस लेवल पे आ जाएगा। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ा है। दूसरा बीसीए रिसर्च ये भी बोल रहे हैं कि देखो यार चाइना से बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, बिकॉज चाइना इज एट अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट डूइंग वेल, बिकॉज वहां वैल्यूएशन बड़े अच्छे हैं। तो एक है प्रॉब्लम ये। उसके बाद है वेटरन गैरी शिलिंग। अगेन गैरी शिलिंग इज अ फैंटास्टिक इकोनॉमिस्ट, और जिनका मैं नाम ले रहा हूँ इनके बारे में पढ़ो, इनका यूट्यूब आपको मिले, इनको फॉलो करो। ये बहुत हो सकता है समझने में इनको डिफिकल्टी हो, ये बड़े बड़े शब्द यूज कर लेते हैं बहुत बारे, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यूएस इकोनॉमिक्स एंड यूएस पॉलिटिक्स तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है व्हाट दे आर ट्राइंग टू से टू अंडरस्टैंड। बट देखो जरूर, अगर 10 में से एक बार भी समझ आ गया ना बहुत होगी। अब गैरी शिलिंग ये बोल रहे हैं, और ये वही है जिन्होंने मिड 2000s में 2008 का सबप्राइम क्राइसिस को फोरकास्ट कर दिया था कि ये होगा। He is saying that the US markets by 2025 can fall up to 30%. 30%. उसकी बात है जॉन हसमन, and again he is again a great economist. अब the president of Hussman Investment Trust, John Hussman, he is saying कि S&P 500 can crash up to 65%. 65%. और ये भी बोल रहे हैं कि जो फेब 2014 का लेवल था ना नैस्डैक का, मार्केट्स टूट के उस लेवल पे आ जाएगा। फिर डेविड रोजनबर्ग ही इज सेइंग कि देखो यार यूएस ना लेबर मार्केट का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रख रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर टचिंग द स्काई। हाँ देयर वर पॉइंट्स जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा था, जैसा कोई पीछे पॉइंट दिख रहा है, और हम सब बड़े एक्साइटेड थे कि अब देखो यूएस बेटर हो गया, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, बट नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोबारा चढ़ गए हैं, एंड ही इज अगेन सेइंग द मार्केट्स विल क्रैश। और ज्यादातर आप देखो लोग यही बोल रहे हैं लेट 2024 अर्ली 2025, बट गारंटी कुछ नहीं है सर। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी क्या हो रहा है, देखो सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, बिकॉज ऐसा पहले हुआ नहीं है। एक डॉक्टर के पास भी जब कोई पेशेंट जाता है ना, उसको समझ नहीं आता कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, उसको भी पहले पेशेंट से पूछना पड़ता है सिम्टम्स क्या है, फिर वो खुद चेक करेगा पल्स ये वो, फिर 1-2 दवाइयां देगा, ठीक नहीं हुआ फिर डोजेज बढ़ाएगा, फिर ही ट्राई टू फिगर आउट कि भाई दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता चल गई फिर सर उस पर काम करेंगे, बट पहली सिचुएशन क्या है, टू एनालाइज द प्रॉब्लम। तो इसलिए देखोगे कि मार्केट्स हाँ बीमार है, क्रैशिंग सिम्टम्स हैं, बट कब करेगा ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट। अब जैसे आप अमित गोयल को लो, ये इनका इंडियन इक्विटीज में ये पेस 360 के को-फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। इन्होंने बोला दैट बाय अप्रैल 2025 मार्केट्स कैन कम डाउन अप टू 20%। इंडियन मार्केट्स कैन कम डाउन अप टू 20%। अब सर यही है जो मार्केट की सच्चाई है, थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट। आप बताओ क्या सोच रहे हो, क्या करोगे? अगर आप सोच रहे हो कि यार गोयला मैं तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं तो बेचने ही नहीं वाला, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग माय एसआईपी नो मैटर व्हाट, आई एम गोइंग टू डू दिस। अगर आप कर पाए ना, ट्रस्ट मी, मुझसे ज्यादा खुश आपके लिए कोई होगा ही नहीं, एंड आई प्रॉमिस यू ऑन दिस। बट ये करना इतना आसान नहीं होता, मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, कोई भी आपको समझा नहीं सकता। वो फीलिंग, वो इमोशन, वो डर, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड ऑन पेपर, राइट। सेम थिंग स्टॉक मार्केट्स में। अभी आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ अस हैव एंटर्ड मार्केट्स इन 2021 आफ्टर कोविड। ले लो, किसने बुलरन के लिए आपको देखा ही नहीं है। अब तो आदत पड़ी हुई है कि देखो यार गोल्ड भी ऊपर, बॉन्ड भी ऊपर, फिर रियल एस्टेट भी ऊपर, सब ऊपर, पोर्टफोलियो खोलो, हर पोर्टफोलियो ग्रीन में। और अभी तो आप खुद देखोगे, अपने आसपास देखोगे, एंड आई वांट टू नोटिस दैट पीपल विल रीच आउट टू यू कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, बताओ इन्वेस्ट कैसे करूं। इफ यू आर इन स्टॉक मार्केट्स पीपल रीच आउट टू यू, एंड इफ दे हैव कमेंट बॉक्स में नीचे बताना, दे विल रीच आउट टू यू, करो क्या करूं। एंड पीपल वांट टू इन्वेस्ट मोर कि भाई मैं अब मेरी सैलरी 1.5 लाख है, मैं अब सिर्फ 25,000 नहीं, मैं 1 लाख रुपए एसआईपी करूंगा। दे वांट टू इंक्रीज देयर एसआईपी। और अगर आप रिटेल और म्यूचुअल फंड हाउसेस पे जितना पैसा पड़ा है, अगेन ये नंबर्स देखोगे जो एफपीआई से भी ज्यादा हो गया है, तो दिस क्लियरली प्रूव्स दिस थ्योरी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन अ मार्केट टुडे दे हैव नॉट सीन द बेयर मार्केट। वो कभी समुद्र के बीच में कूदे ही नहीं है।
ऑन पेपर पढ़ रहे हैं। जब आप हर महीने SIP कर रहे हो बट आपको पता है मार्केट नीचे और गिरेगा और गिरेगा, उम्मीद खो चुके हो मार्केट्स की, 6, 7, 8, 9, 10 महीने से मार्केट नीचे क्रैश करता जा रहा है, इट बिकम्स वेरी हार्ड। सो इफ यू आर समवन हु कैन जस्ट होल्ड एंड फॉरगेट, you've done it. On the other hand, मेरे केस में नहीं, I'm not going to hold and forget. And again, ये मैं आपको अपना केस बता रहा हूँ. Why? Because मैं मार्केट्स का बंदा हूँ यार. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? I want to reach the top 50 investors of the world. If I want to reach that, I have to get an alpha return. इसके लिए मैं हमेशा bend रहता हूँ towards cyclical style of investing. Cyclical style of investing वीडियो चाहिए, cyclical investing नीचे लिख देना. 500 कमेंट या तो cyclical investor की आ जाए या 2000 केसेस की आ जाए. जिसके ज्यादा कमेंट्स होंगे वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी. और अगर आप देखना चाहते हो कि फैक्ट्स कि मार्केट्स क्रैश किया है तो क्यों कर रहा है, इसका डेटा जानना चाहते हो तो ये वीडियो देखो. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.